स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लियर और कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम बात करेंगे एक और अलग एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। लगातार आपको इस चैप्टर के ऊपर मैं अलग अलग एक्सरसाइज को लेकर के सामने आ रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज 13.4 की बात करेंगे जो कि स्फीयर से रिलेटेड है। स्फीयर जैसे कि स्फीयर में बॉल, क्रिकेट बॉल खेलते हैं आप, तो जो क्रिकेट की बॉल है स्फीयर शेप की है। फुटबॉल खेलते हैं स्फीयर शेप की है। वॉलीबॉल खेलते हैं स्फीयर शेप की है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में आप स्फीयर के शेप के से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो स्फीयर का अभी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। पहला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हम फार्मूला देख लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन से डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन से डील करने से क्या होता है ना कि आपको एक्सरसाइज है पूरी, इस एक्सरसाइज को पूरी करेंगे तो हमें पूरी तरीके से फार्मूले भी मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो। और क्वेश्चन ही आपको कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr²। सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है अगर स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा क्या होगा? हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। अगर ये 4πr² तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 2πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को याद रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका जो फार्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है? 3πr²। 2πr² तो कर्व सरफेस एरिया, 2πr² तो कर्व सरफेस एरिया, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला दिस वन, ऐसे देखें, ये वाला जो एरिया है, एक आपके पास जो घर में बाउल है, कटोरा, तो जो ये वाला एरिया है इसका और ये वाला एरिया, तो हेमिस्फेरिकल बाउल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया πr² और ये वाला एरिया कितना? 2πr²। कर्व सरफेस एरिया का एरिया 2πr² और आपका जो यहाँ पे सर्कुलर शेप बन रही है इसका एरिया कितना? πr²। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, वो कितना होता है बच्चे? 3πr²। तो ये तीन फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 3πr²। और इन्हीं तीनों फार्मूलों के ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेस्ड है। ओके, अभी देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर दिया गया है, उसका सरफेस एरिया बताना है और तीन केसेस दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों केसेस में आपको सरफेस एरिया ही बताना है। तो अभी हमने पढ़ा कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, क्या होता है? 4πr²। और देखिए पहले केस को लेके चलते हैं हम। पहला केस, तो पहले केस में क्या है? 4π की वैल्यू लेनी है हमें, 22/7 दे रखा है। और r² कितना बच्चा? r कितना है? 10.5। इसको हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएं, ये जो पॉइंट के फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म से हम किस में ले जाएं? फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएं तो हमें आसानी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21/2। 10.5 है तो 10.5 को 21/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि 21/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10.5 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम r की जगह क्या लिख देते हैं? 21/2 और 21/2, चूँकि r² है। यहाँ देखिए 7 3 जा 21, आसानी से कैंसिल हो गया यहाँ से। और नीचे क्या हुआ? 2 2 2 जा 4,
इसे भी ख़त्म कर लीजिए। फिर ये वाला 2 बचा, ये 11 हो गया यहाँ पे। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जो ऊपर की चीज़ें बची, क्या क्या बचा, 2 × 11 × 3 × 21, इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपको आंसर दे देगा। तो यहाँ पे देखिए 11 2 जा 22, 22 × 3 कितना हो गया, 66 हो गया ना। 22 × 3 66, 66 × 21, 66 × 21, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13, ठीक है। तो 6 6 2 8 3 1, आंसर क्या आ गया बच्चा, 1386। एरिया है तो हमेशा जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगी, क्योंकि एरिया के केस में यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। तो आपका पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं। अपने आप ट्राई करिए, एक बार अपने आप ट्राई करिए, इसी फार्मूले पे रखिए। फार्मूले के अंदर चीज़ों को यहाँ पे रेडियस दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे पुट करिए। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या लिख सकते हैं आप, 4πr²। फार्मूला आपके पास है, 4π की वैल्यू क्या रख दी, 22/7। r² यहाँ पे क्या रखेंगे, अब इसको भी देखिए डेसिमल फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, 56/10, 56/10 × 56/10, ठीक है, 56/10 × 56/10। तो इसको जब आपने इस तरीके से रखा तो देखिए 7 8 जा 56, ठीक है, 7 8 जा 56 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे और तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। अगर इसको हम 10 को नीचे रखेंगे तो हमें बाद में डिवीजन में आसानी हो जाएगी, इस वजह से हम यहाँ 10 को छोड़ देते हैं। चलिए ऊपर का कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले 10 को आप चाहें तो इससे कट कर सकते हैं। तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 28, ठीक है, 28। और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। और चलिए 22 × 4, 22 × 4 कितना हो गया बच्चा, 88, 88 × 8, 88 × 8, 88 × 8 ऊपर बच रहा है ना। तो 88 × 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया, 70। तो 704 हो गया ऊपर। अभी 28 और बच रहा है, 28 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इसे। तो 28 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 आ गया पूरा, 8 7 जा 56। यहाँ पे 2 4 जा 8, 0 2 7 जा 14, कितना आ गया बच्चे, 2 8 3 11, 6 और 1 7, 5 4 9 और 1। तो ऊपर कितना बन गया, 19712। कैलकुलेशन साथ में करते रहिएगा। नीचे क्या बना, नीचे बना आपको 10 और 5, यही है ना, 10 और 5 50, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 19712 को 50 से, फ्रैक्शन में आएगा आंसर, सॉरी डेसिमल में आएगा। तो 19712 डिवाइड बाई 50, चलिए कर लेते हैं। तो 53 जा कितना, 150, कितना बचा बच्चा, 47। यहाँ पे 1 लेकर के आ जाइए। 58 जा कितना, नहीं 59 जा, 59 जा कितना हो जाएगा, 450, 450 21 बच गया। यहाँ पे 2 लेकर के आइए, 2 लेकर के आइए, कितना हो गया, 54 जा, 54 जा 200, कितना बच गया, 12 बच गया, 12 बच गया। पॉइंट बढ़ाइए, 0 लेकर के आइए। 52 जा, 52 जा कितना हो गया, 100, कितना बचा, 20, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लेके आइए, 54 जा 200, ठीक है ना। देखते रहिएगा, नीचे मैंने कर दिया है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये डिवीजन कंप्लीट कर दिया मैंने, 394.24। तो इसका आंसर कितना आ गया, 394.24, क्या
394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पार्ट का आंसर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे पार्ट का आंसर 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पार्ट आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा पार्ट आपको करना है, ठीक है ना। तो उसको आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके ही फार्मूला लगना है, लेकिन बस यहाँ पे वहाँ पे रेडियस दिया गया था, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको पता है बच्चा कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस बाई 2, सॉरी रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2। रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, डायमीटर डिवाइड बाई 2। जब आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है, ठीक है। अब आप देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, मैं इनमें से तीसरा पार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहला दूसरा में तो मान लीजिए आसान है, आप इजीली कर पाएंगे। तीसरा पार्ट आप करके देखते हैं। तो तीसरा पार्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। तो मैं इस डायमीटर को क्या लिख सकता हूँ, थर्ड पार्ट के अंदर डायमीटर इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, 3.5। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3.5 इज इक्वल टू 7/2। और अगर मैं रेडियस की बात करूँगा, तो क्या हो जाएगा ये, डायमीटर बाई 2, मतलब डायमीटर का हाफ कर दीजिए तो रेडियस मिल जाता है। तो इसका मतलब 7/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो रेडियस कितना हो गया, 7/4। अब आप देखें फार्मूला आपके पास क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है बच्चे, ये है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है, 4πr²। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, 4π की वैल्यू क्या हो गई, 22/7 r² को क्या मैं ले लूँ, 7/4 और 7/4, ठीक है। तो आसान हो गया आपके लिए। आप फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो डेसिमल वाला जो मल्टीप्लिकेशन है उससे आप बच जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या कहा, 7/4 रख दिया तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, और भी आसान हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 11 22, क्या बचा ऊपर बचा 77 और नीचे बचा 2। डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6 17, 2 8 जा 16 117, 2 5 जा 10, तो 38.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। बहुत इजीली आपने आंसर निकाल के रख दिया आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया था, आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि इसको 7/2, 3.5 को क्या लिख सकते हैं आप, 7/2। फिर रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2। डायमीटर बाई 2 करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। इसको इस फार्मूले के अंदर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², 4π इज इक्वल टू 22/7, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/4 इंटू 7/4। अब आप देखिए इसको अपना काटम कोटा करिए और 77/2 आपको मिलता है, उसको आप डिवाइड करते हैं तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया। अब पहले दूसरे पार्ट को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे आपको इसका हाफ करके वैल्यूज को रख देना है। क्लियर। तो ये पहला दूसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप ज़रूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको इसको करके दूंगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर आ गया है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, जिसका रेडियस दिया गया है हेमिस्फीयर का कितना, 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए बच्चे मैंने आपको फार्मूला क्या बताया हुआ है, पीछे देखें आप। तो टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, मैंने बता रखा है आपको क्या, 3πr²। ठीक है ना। 2πr² तो
कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर आपका जो सर्कुलर रिंग बन रही है ऊपर उसका सरफेस एरिया। तो दोनों मिलकर के कितने बन जाते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए 3 पाई की वैल्यू कितने बोला इन्होंने, 3.14 लेना है, तो 3.14 ही लीजिए, जो कहा जाएगा वही लेंगे आप, अपने आप से नहीं लेंगे। तो 3.14 इंटू आर कितना दिया बेटा, आर दिया है 10, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। अब आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 314 इंटू 3, ये क्या हो गया 3 इंटू 314, और 3 इंटू 314 क्या हो गया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9। कितना आंसर आ गया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या निकल के आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज उठा के रख दिया और सॉल्व कर लिया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत इजीली कर सकते। अब आप देखिए ये 4th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। क्या कहा जा रहा है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए अपने आप से और एक बार ट्राई करिए। तो देखते हैं, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, एक स्फेरिकल बैलून है, बैलून तो कंप्लीट स्फेयर है, तो स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बैलून का रेडियस कह रहे हैं इंक्रीज करता है कहाँ से, 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से जाता है कहाँ पे 14 सेंटीमीटर तक। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, जैसे उसमें हवा भरते हैं आप, तो पहले उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब आप हवा डाल रहे हैं पंप से, तो हवा डालते टाइम पे उसका रेडियस बढ़ गया, बैलून बड़ा हो गया फुल करके, तो कितना रेडियस हो गया भैया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ठीक है ना, जैसे जैसे उसमें एयर गई वो फूल गया और उसका रेडियस ज़्यादा हो गया। कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 2 केसेस। आपको रेशियो बताना है। चलिए देख लेते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि सरफेस एरिया क्या है, बैलून का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया होता है स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ बैलून बोल लीजिए आप, तो बैलून का सरफेस एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर जब 7 सेंटीमीटर रेडियस है उसको आप मान लें R1 को कितना 7 सेंटीमीटर, और दूसरा रेडियस जब आपने हवा भर दी तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 रेडियस हो गए, इन्हीं दोनों का सरफेस एरिया का आपको रेशियो बता देना है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या हो गए इन 2 केसेस, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या हो गया भाई, पहले जब रेडियस कितना है R1 है तो 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरी बार रेडियस क्या हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर, जब आपने हवा डाल दी तो क्या हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 कितना है बच्चे, R1 है आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, और दूसरे केस में क्या है 4 पाई कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर। अब आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर बचेगा 7 इंटू 7, नीचे क्या बच गया 14 इंटू 14। अब आप देखिए 7 2 जा 14, इसी तरीके से 7 2 जा 14, ऊपर का सब खत्म हो गया, नीचे क्या बचा 4। तो आपका रेशियो क्या आ गया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1:4। ठीक है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या हो गया 1:4। ठीक है, तो दोनों सरफेस एरिया आपको निकाल लेना चाहिए, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और जब आपने हवा डाल दी तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। दोनों ही रेडियस को लेते हुए आप दोनों ही सरफेस एरिया को इस तरीके से लिख लीजिए, उनका रेशियो निकाल लीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 स्क्वायर ऊपर है 14 स्क्वायर नीचे है, सॉल्व कर लीजिए, ओपन करके थोड़ा सा काटिए
और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा 1:4। यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो है। ओके।